5 लाख रुपए तक की बचत को एश्योर किया है। यानी कि अगर कोई बैंक दिवालिया होता है और उस बैंक में आपकी जमा राशि 5 लाख या 5 लाख रुपए से कम है तो आपको पूरी की पूरी राशि वापस मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी स्थिति का सामना भारत को करना पड़े तो क्या भारत उसके लिए तैयार है? क्या भारत अमेरिका की तरह अपने निवेशकों को एश्योरेंस दे पाएगा? ये बैंक स्टार्टअप फ्रेंडली बैंक था और ऐसा माना जाता है कि 50 to 60% अकाउंट स्टार्टअप और टेक कंपनीज के थे। 2020 हाल ही में सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने की खबर चर्चा में थी, जबकि ये बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था और पिछले 5 सालों से बेस्ट बैंक का अवार्ड ले रहा था। अब पहले कम से कम और आसान शब्दों में सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने की वजह के बारे में जानते हैं। ये बैंक स्टार्टअप फ्रेंडली बैंक था और ऐसा माना जाता है कि 50 to 60% अकाउंट्स स्टार्टअप और टेक कंपनीज के थे। 2021 में बैंक ने अपने डिपॉजिट का अधिकतर हिस्सा बॉन्ड में निवेश कर दिया। ध्यान दीजिए, 2021 में बॉन्ड में निवेश कर दिया और 2022 में फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में निरंतर वृद्धि शुरू कर दी। ऐसे में स्टार्टअप के लिए मार्केट से फंड उठाना मुश्किल हो गया और स्टार्टअप ने बैंक से अपने डिपॉजिट लेने शुरू कर दिए। सिलिकॉन वैली बैंक के पास डिपॉजिट की कमी थी। उसने अपने बॉन्ड्स को लॉस में बेचना शुरू कर दिया, जिससे सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर पलक झपकते ही 60% गिर गए और यही वजह थी सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने की। इस स्थिति में अमेरिकन रेगुलेशन ने सिलिकॉन वैली बैंक का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और डिपॉजिटर्स को एश्योरेंस दिया कि उनका पैसा सुरक्षित है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी स्थिति का सामना भारत को करना पड़े तो क्या भारत उसके लिए तैयार है? क्या भारत अमेरिका की तरह अपने निवेशकों को एश्योरेंस दे पाएगा? ऐसी स्थिति से बचने के लिए भारत ने इंपॉर्टेंट बैंक्स की लिस्ट जारी की है, जिसे DSIB यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहते हैं। जिन बैंकों की कुल संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक होती है, RBI उन्हें महत्वपूर्ण स्कोर के आधार पर DSIB के रूप में नामित करती है और ये बैंक आसानी से विफल नहीं होते हैं। इन बैंकों पर खतरा आने का मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था का खतरे में होना। भारत में इस समय 3 बैंक इस लिस्ट में शामिल हैं। सबसे बड़ा बैंक HDFC, दूसरे नंबर का SBI और फिर तीसरा ICICI बैंक है। इसके साथ ही RBI ने 5 लाख रुपए तक की बचत को एश्योर किया है। यानी कि अगर कोई बैंक दिवालिया होता है और उस बैंक में आपकी जमा राशि 5 लाख या 5 लाख रुपए से कम है तो आपको पूरी की पूरी राशि वापस मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि बैंक के दिवालिया होने पर मैक्सिमम 5 लाख रुपए रिटर्न मिल सकता है, जिसको कि RBI 2 महीने में लौटाएगी। इसके साथ ही यह भी सलाह दी जाती है कि निवेशक एक से ज्यादा बैंक में अपने डिपॉजिट को रखें। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।